हेलो फ्रेंड्स, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मुख्य परीक्षा की तैयारी चल रही है। मुख्य परीक्षा में कोरोना वायरस से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, इसमें 3 नंबर से रिलेटेड, 6 नंबर और 15 नंबर से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आएंगे, तो वो मैं आप लोगों के लिए बताती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले फ्रेंड्स, कोविड-19 के नामकरण से संबंधित अवधारणाएं लिखिए। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो का सोर्स निर्माण एकेडमी की ये कुछ पीडीएफ जो हमें प्राप्त हुई थी, तो मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण पीडीएफ आप लोगों को जरूर देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये है कोविड-19 के नामकरण से संबंधित अवधारणाएं। 9 जनवरी 2020 को चीन के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस के रूप में इसकी पहचान की। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे नोवल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया। देखिए, क्या है इसकी नामकरण से संबंधित अवधारणाएं। सबसे पहले चीन के शोधकर्ताओं ने इसे कोरोना वायरस के रूप में पहचान की। इसके बाद WHO ने इसे नोवल कोरोना वायरस से इसका नाम दिया। फिर 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस जनित बीमारी का नाम कोविड-19 दिया। कोविड-19 किसने दिया? WHO ने 11 फरवरी को। 9 जनवरी को इसकी पहचान की चीन ने। इसके बाद WHO ने ही इसे एनकोव के नाम से नाम दिया। फिर 11 फरवरी को WHO ने इसे कोविड-19 नाम दिया। कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज। कोविड-19 का स्रोत जो है वह सॉर्स कोव अर्थात सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नामक वायरस है। इसका यह स्रोत क्या है? सॉर्स कोव 2 यह नाम दिया गया है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 3 नंबर में आपकी आ सकता है। 3 नंबर, 6 नंबर और 15 नंबर में कौन कौन से इससे प्रश्न बन सकते हैं, तो ये आपके लिए इस सीरीज में कवर किया जा रहा है। दोस्तों, नोवेल कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नोवेल कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर से हुई, जहाँ उत्पत्ति पश्चात इसका संक्रमण व प्रसार लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से हुआ। चीन सरकार द्वारा वायरस से संबंधित जानकारी छुपाना तथा वायरस की उत्पत्ति संबंधी जानकारी से इनकार करना संपूर्ण विश्व के लिए विकराल सिद्ध हुई। लॉकडाउन, कर्फ्यू व स्वास्थ्य संबंधी तैयारियां छुपाने से इस वायरस का प्रसार आसानी से अन्य देशों तक हुआ। इसका वाहक कौन है दोस्तों? इसका वाहक है पेंगोलिन। पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड। पेंगोलिन जो है वह इसका वाहक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, WHO द्वारा कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया गया? देखिए, 11 जनवरी को जो है वह चीन में पता चला। इसके बाद 30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया। 30 जनवरी 2020 को WHO ने कोविड-19 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जो है वह आपातकाल के रूप में घोषित किया। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया। 30 जनवरी 2020 को आपातकाल के रूप में इसे घोषित किया और 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, एपिडेमिक। एपिडेमिक या फिर महामारी क्या है? एपिडेमिक या फिर महामारी क्या है? तो दोस्तों, महामारी से तात्पर्य है जनसंख्या या क्षेत्र विशेष में महाप्रकोप के रूप में किसी बीमारी का फैलना। जनसंख्या या क्षेत्र विशेष में महाप्रकोप के रूप में किसी बीमारी का फैलना एपिडेमिक है। वर्तमान प्रकोप के रूप में चीन में नए वायरस के रूप में फ्लू लाइक इलनेस का फैलना, जिसे महामारी कहा जा सकता है। फ्लू लाइक इलनेस का फैलना जिसे महामारी कहा जाता है। नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या बताया, जनसंख्या या क्षेत्र विशेष में महाप्रकोप के रूप में किसी बीमारी का फैलना महामारी है। फिर दोस्तों, पेंडेमिक क्या है? देखिए, ये है एपिडेमिक। एपिडेमिक है महामारी, और है फिर पेंडेमिक। दोस्तों, अगर आप हमारे विनर्स एजुकेशन पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट थिंग्स मिलेंगी जो कि आपको बहुत इक्वली इम्पोर्टेंट रहेंगी, और आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड कई सारी चीज़ें आप लोगों के लिए दोस्तों उपलब्ध कराई जा रही हैं।
तो पेंडेमिक क्या है? बड़े भौगोलिक क्षेत्र में आमतौर पर जनसंख्या के एक बड़े व महत्वपूर्ण अनुपात को प्रभावित करना पेंडेमिक महामारी जो है वह कहलाती है सर्वव्यापी महामारी। सर्वव्यापी महामारी बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में आमतौर पर जनसंख्या के एक बड़े व महत्वपूर्ण अनुपात को प्रभावित करना पेंडेमिक है। नेक्स्ट है कोरोना वायरस का संचरण किस प्रकार हुआ है? कोरोना वायरस का संचरण किस प्रकार हुआ है? संचरण का मतलब होता है दोस्तों फैलना। तो कोरोना वायरस किस प्रकार से फैला है? यह माना जाता है कि यह वायरस जानवरों के श्वसन तंत्र से स्रावित तरल पदार्थ के माध्यम से, देखिए क्या माना गया है? यह माना गया है कि यह वायरस जानवरों के श्वसन तंत्र से स्रावित तरल पदार्थ के माध्यम से मनुष्यों में फैला था। तत्पश्चात इसका प्रचार मनुष्यों का एक दूसरे से हाथ मिलाने, छूने, छींकने, खांसने से तथा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के संपर्क में आने से हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऊष्मायन अवधि। तो दोस्तों प्रश्न है कि ऊष्मायन अवधि क्या है? कोविड-19 वायरस की ऊष्मायन अवधि कितनी होती है? संक्रमण के संपर्क में आने तथा उसके लक्षण उत्पन्न होने के बीच का समय है। देखिए ऊष्मायन अवधि क्या है कि जब संक्रमण आपके संपर्क में आया तथा उसके लक्षण उत्पन्न होने के बीच का समय। जैसे कि दोस्तों माना जाता है कोविड-19 जो है इसके लक्षण प्रतीत होने में पूरा 2 से 14 दिन लगते हैं। शुरुआत में इसके लक्षण नहीं दिखते हैं, तो इसीलिए इसकी यह ऊष्मायन अवधि है। कोविड-19 की ऊष्मायन अवधि मनुष्य का वायरस के संपर्क में आने तथा उसके लक्षण सामने आने के बीच का समय है को 1 से 14 दिन तक निर्धारित किया गया है। केवल 5 दिनों की औसत ऊष्मायन अवधि कोरोना वायरस की है। मतलब अगर किसी को मान लीजिए कि संक्रमण के प्रभाव में आ गया है तो 5 से 7 दिन में उसको प्रभाव दिखने लगेगा कि उसको कोविड हो गया है। फिर है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी आईसीएमआर की एक संस्था है। आईसीएमआर की एक प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना पुणे महाराष्ट्र में 1952 में वायरस रिसर्च सेंटर के रूप में आईसीएमआर तथा रॉकफेलर फाउंडेशन आरएफ यूएसए के अंतर्गत हुई। आप सभी इसको जब इन वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे दोस्तों तो ऑटोमेटिक आपको ये सारी वीडियो याद होती चली जाएंगी। फिर है दोस्तों क्वारंटाइन एवं पृथक्करण क्या है? आइसोलेशन एवं क्वारंटाइन क्या है? इनमें ये आपकी परिभाषा के रूप में या फिर अंतर के रूप में आ सकता है, तो आप चाहें तो इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब पहला है दोस्तों क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का क्या मतलब होता है? किसी स्वस्थ व्यक्ति का किसी संक्रमण के संपर्क में आने पर तथा लक्षण की उत्पत्ति होने पर उसके संचलन को प्रतिबंधित किया जाता है। देखिए किसी स्वस्थ व्यक्ति का, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी संक्रमण के संपर्क में आ जाता है और उसकी लक्षण की उत्पत्ति भी उसमें होने लगती है तो उसके संचलन को मतलब उसके आने जाने को प्रतिबंधित किया जाता है। उदाहरणतः जापान में डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप के यात्रियों को क्वारंटाइन किया गया था। इसके बाद है दोस्तों पृथक्करण। पृथक्करण क्या है? पृथक्करण बीमारी या संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वस्थ व्यक्तियों को संक्रमित व्यक्तियों से अलग रखना। क्वारंटाइन दोस्तों उन व्यक्तियों का किया जाता है जो ऑलरेडी संक्रमित हैं, और पृथक्करण में उन व्यक्तियों को क्वारंटाइन में जो व्यक्ति हैं उनसे दूर रखा जाता है ताकि बीमारी का स्प्रेड स्वस्थ व्यक्तियों में ना हो। वैक्सीन राष्ट्रवाद की अवधारणा लिखिए। वैक्सीन नेशनलिज्म की अवधारणा लिखिए। वैक्सीन राष्ट्रवाद क्या है? जब कोई राष्ट्र देश के नागरिकों के लिए वैक्सीन डोज को सुरक्षित करती है रखती है तथा अपने घरेलू बाजार को प्राथमिकता प्रदान करती है तत्पश्चात वह अन्य देशों के लिए उपलब्ध कराती है, इसे राष्ट्रवाद वैक्सीन कहते हैं। यह सरकार तथा वैक्सीन निर्माता के बीच पूर्व खरीद समझौते के आधार पर किया जाता है।
क्या है फ्रेंड्स, इसमें कोई राष्ट्र देश के नागरिकों को वैक्सीन डोज सुरक्षित रख लेती है तथा अपने स्टेट के लोग हैं उनको प्राथमिकता देती है, अपने घरेलू बाजार के लिए प्राथमिकता देती है। तत्पश्चात यह अन्य देशों के लिए उपलब्ध कराती है। मतलब पहले यह अन्य देशों के लिए प्रदान करेगी, बाद में यह अन्य देशों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध करा सकती है। तो इसे कहते हैं वैक्सीन राष्ट्रवाद। फिर है दोस्तों नेक्स्ट, कोविड-19 स्ट्रेन क्या है। यूके में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अभी हाल ही में सामने आया है और भारत सहित अन्य देशों में तेजी से फैल रहा है। कुछ स्रोतों के अनुसार दोस्तों, वायरस का यह वेरिएंट सामान्य स्ट्रेन से 70% ज़्यादा संक्रामक है। भारत में नवीन स्ट्रेन के सकारात्मक केस का पहला साक्ष्य दिसंबर 2020 के अंत में सामने आया, परंतु विचारकों का यह मानना है विकसित हुई वैक्सीन वायरस के इस नए स्ट्रेन पर भी समान रूप से काम करेगा। इसका मतलब है दोस्तों कि पहले जो कोविड आया था उससे भी अब बृहद लक्षण कोविड-19 स्ट्रेन में रहेंगे। पहले जो कोविड के लक्षण थे जैसे कि खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, अब उससे भी और ज़्यादा, जैसे कि हाथों का रंग सफ़ेद होना, हाथों का कलरलेस होना, आँखों में दिक्कत होना, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होना, ऐसे कई सारे अन्य सिस्टम भी अब जो है इसमें प्रभावित होंगे। तो दोस्तों यह कोविड-19 स्ट्रेन है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है वह कोविड-19 स्ट्रेन पर भी समान रूप से काम करेगी। फिर है नेक्स्ट दोस्तों, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दोस्तों उन लोगों की पहचान करना तथा मॉनिटर करना जो संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हैं। कोविड-19 के केस में बीमारी को रोकने तथा फैलने से बचाने के लिए सेल्फ क्वारंटाइन का प्रयोग किया गया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हो गया है, अब उससे कौन कौन से लोग मिले थे तो उनकी ट्रेसिंग करना को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहलाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और अगर आपका पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो इसकी पूरी सीरीज भी मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करा सकती हूँ। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग और विनर्स एजुकेशन पॉइंट के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।